तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीडीए कोर्स के बारे में। जीडीए कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, ये कोर्स कौन कर सकता है, फीस कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी फील्ड में आप जॉब कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, एंड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं इस कोर्स में। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी देंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीए कोर्स के बारे में। जीडीए इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। साथियों ये एक हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक शॉर्ट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है पैरामेडिकल फील्ड का। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप नर्सिंग मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं। इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से डॉक्टर्स, नर्सेज और अदर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी हेल्प करनी है। मतलब कि डॉक्टर, नर्स और जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको किस तरीके से सपोर्ट प्रदान करना है, पेशेंट्स की केयर किस तरीके से करनी है, इस कोर्स में ये सिखाया जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में काम किस तरीके से करना है, क्लिनिक में काम किस तरीके से करना है, ये आपको इसमें सिखाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 6 महीने से लेकर के 12 महीने, यानी कि ये कोर्स 6 महीने का भी होता है और जीडीए कोर्स 1 साल का भी होता है। 6 महीने का जो कोर्स है इसको करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 1 साल का जो कोर्स होता है इसको करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 6 महीने कोर्स के बारे में। 6 मंथ यानी कि 6 महीने का जो कोर्स होता है, इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 10th पास हो। यानी कि अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर लिए तो आप 6 महीने वाला जो कोर्स है ये कर सकते हैं। देखिए कुछ इंस्टीट्यूट कक्षा 8 पास स्टूडेंट्स को भी 6 महीने वाले कोर्स में एडमिशन देते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, क्लास 8th या फिर 10th। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कक्षा 8 पास हैं या फिर 10th यानी कक्षा 10 पास हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, 6 महीने के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अधिकतर जो इंस्टीट्यूट हैं वो 10th पास स्टूडेंट्स को 6 महीने वाले कोर्स में एडमिशन देते हैं। अब सवाल आता है स्ट्रीम सब्जेक्ट, तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 ईयर कोर्स के बारे में। तो जीडीए कोर्स जो कि 1 साल यानी कि 1 ईयर का होता है, इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 12th पास हो यानी कि 12वीं पास हो। ठीक है, तो अगर आपने 12th यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया है, इंटर कर लिया है, कक्षा 12 पास कर लिया है, तो आप 1 साल का जो जीडीए कोर्स होता है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल आता है कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12वीं पास किए हैं तो आप जीडीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 1 साल का जो जीडीए कोर्स होता है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज तो कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वैसे डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो हमने आपको बता दिया। एज की बात कर लेते हैं, तो आपकी जो एज है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो 18 से 35 वर्ष के बीच में एज है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया है, इसको आप ध्यान रखिए। 17 से 18 वर्ष आपकी एज है तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष, वैसे डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से कोर्स करने चाह रहे हैं उस पर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके बारे में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इसमें लेक्चर्स होते हैं और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो टीचिंग प्रोग्राम में लेक्चर्स इन सभी टॉपिक्स पर होते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कौन कौन से, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, बेसिक्स ऑफ ओबीजी, मेडिकल एंड सर्जिकल बेसिक्स, फास्ट एड, सॉफ्ट स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं इन पर लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं। कुल मिलाकर के बेसिक चीज़ें जो हैं नर्सिंग की वो यहाँ पर आपको सिखाए जाते हैं। एक प्रकार से नर्सिंग स्टाफ को जो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पर आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल्स भी यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो क्लास 12th अगर आपने पास कर लिया है तो आप 1 साल का जो कोर्स होता है जीडीए का वो कर सकते हैं। कक्षा 10 पास कर लिया है या फिर कक्षा 8 पास किया है तो आप 6 महीने वाला जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात कर लेते हैं साथियों फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए इस कोर्स की जो फीस है अलग अलग जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें अलग अलग होती है। वैसे इस कोर्स की फ़ीस 5,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक हो सकती है। ठीक है,
5,000 से 25,000 रुपये तक कोर्स की फ़ीस हो सकती है। सैलरी की बात करें तो इस कोर्स की जो एवरेज सैलरी है वो 15,000 से 25,000 रुपये पर मंथ तक की हो सकती है। मतलब कि जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो हॉस्पिटल में काम करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15 से 25,000 रुपये पर मंथ तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 से कम भी हो सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कई सारे फैक्टर्स पर, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान बात करते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब्स कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। तो हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं एज अ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट यानी कि जीडीए के तौर पर। जीडीए की जॉब प्रोफाइल पर ओल्ड एज होम्स यानी कि जो वृद्धाश्रम होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। पेशेंट्स होम्स, ठीक है, या फिर क्या नर्सिंग होम्स, वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। कम्युनिटी केयर सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकता है। मतलब कि जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड काम होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी हमने आपको बता दी कि 15 से 25,000 रुपये पर मंथ तक की हो सकती है। की बात करें तो एडमिशन मेरिट के बेस पर भी हो सकता है या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपसे लिया जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस इंस्टीट्यूट से करने जा रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के जो नाम हैं वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। वैसे आप अपने नज़दीकी जो इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी ये कोर्स कर सकते हैं।